नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी विक्रम और बेताल की 10वीं कहानी। सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदनसेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदनसेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदनसेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदनसेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदनसेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदनसेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदनसेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दे तो एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो है नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदनसेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन कर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदनसेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदनसेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहां हो आऊं, तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो। मदनसेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़ गया। इस प्रकार मदनसेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है। राजा ने कहा, चोर। मदनसेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने नई कथा सुनाई। धन्यवाद दोस्तों। विक्रम और बेताल की 11वीं कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या बेताल 25 प्लेलिस्ट में जाकर सारी कहानियां सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।